जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में चुनावी लाभ के लिए भाजपा किस तरह आदिवासियों को डराकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और चुनाव से पहले पार्टी आदिवासियों की ज़मीन जिहाद और लब जिहाद से क्षेत्र की बदलती डेमोग्राफी के लिए मुसलमानों को गलत तरीके से दोषी ठहरा रही है। आइए इसकी पड़ताल के लिए स्क्रॉल की टीम के फाइंडिंग के आधार पर बात को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के दावों की पड़ताल करने के लिए स्क्रॉल की टीम संथाल परगना पहुंची थी। उन्होंने मुस्लिम घुसपैठिए आदिवासी महिला मुखियाओं से शादी कर आदिवासी ज़मीन हड़प रहे हैं और झारखंड के पूर्वी क्षेत्र संथाल परगना की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं की पड़ताल की। चुनकी मारंडी झारखंड के साहिबगंज जिले के मधुपाड़ा गांव के मुखिया हैं। उनकी शादी एक आदिवासी व्यक्ति बाबू सोरेन से हुई थी। यह जोड़ा एक आधे अधूरे घर में रहता था, दरवाज़ा भी नहीं था और दीवारों में ईंटें सिर्फ थी, कोई प्लास्टर नहीं था और निर्माण स्थलों पर ही मजदूरी के रूप में काम करता था। मारांडी ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं मुखिया हूँ तो? मैं अभी भी गरीब हूँ और जीविका कमाने के लिए संघर्ष करता हूँ। मधुपड़ा का एक प्रभावशाली व्यक्ति मुस्लिम है जो गांव का नेतृत्व करता है और उसके आधिकारिक कार्यों को वो प्रबंधन भी करता है। भाजपा का यह दावा तो झूठा निकला कि वो उससे शादी किया हुआ है। चुनकी मारंडी को मुखिया इसीलिए चुना गया क्योंकि यह पद अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण एक आदिवासी महिला के लिए आरक्षित था और गांव में उनका परिवार ही एकमात्र आदिवासी परिवार था। तो क्षेत्र के बाकी आदिवासी कहां चले गए? इसका जवाब हम आगे खोजेंगे। संथाल हुल में संथाल परगना के संथालों ने दीकुओं के खिलाफ आक्रामक आंदोलन किया था। दीकुओं में जमींदार, साहूकार, व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी ताकतें शामिल थी जो आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। संथाल हुल के परिणाम स्वरूप संथाल परगना एक अलग प्रशासनिक इकाई बनी और संथाल परगना अधिनियम 1876 भी पारित किया गया जो आज भी लागू है। यह कानून आदिवासियों की अपनी भूमि पर संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया था और इस क्षेत्र में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। लेकिन 5वें अनुसूची होने के बावजूद ये सुरक्षाएं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेदखली को रोकने में विफल रही है। प्रमुख कारणों में साहिबगंज नदी के किनारे मल्टी मॉडल बंदरगाह जैसी बड़ी विकास परियोजनाएं बनाई गई, प्राइवेट बॉडी खनन और ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पड़ोसी गोड्डा जिले में अडानी समूह ने एक थर्मल पावर प्लांट के लिए कम से कम 841 परिवारों को विस्थापित किया। Scroll.in की टीम ने पाया कि ज़मीन हड़पने की घटनाएं तो हुई है, लेकिन यह आदिवासी महिलाओं द्वारा गैर आदिवासी पुरुषों से शादी करने के कारण नहीं हो रहा है। भाजपा ने जानबूझकर बड़े बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के कारण होने वाली ज़मीन के इस्तेमाल को नज़रअंदाज किया। इसके बजाय गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे जैसे इनके सदस्य मुस्लिम समुदाय पर दोष मढ़ते हैं। संसद में दिए भाषण में दुबे ने दावा किया कि संथाल परगना में 100 आदिवासी महिलाओं ने मुस्लिम पुरुषों से शादी की, हिंदुओं से शादी करने वालों को उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि संथाल परगना की आबादी में आदिवासियों की आबादी 2000 में 36% से घटकर वर्तमान में 26% रह गई, यानी कि 10% की कमी हुई, जबकि ना ही 2000 में जनगणना हुआ और ना ही मोदी सरकार अभी करवा पाई है। झारखंड जनाधिकार महासभा ने बताया है कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में वास्तविक कमी 2001 में 29.91% से 2011 में 28.11% हो गई, यानी 1.8% की कमी तो हुई है, लेकिन उसके अनुसार तो 10%। लेकिन उसके कारणों पर आगे हम बात करेंगे। जनगणना 2001 और 2011 में हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान 176 भाषणों में से 111 झूठ बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी के चेले निशिकांत दुबे जी झूठ बोलकर झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक ध्रुवीकरण करके चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास संथाल परगना की 18 सीटों में से 13 सीट है। झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाता है और भाजपा इस एकता को तोड़ना चाहती है। फूट डालकर शासन करने की कला अंग्रेजों से भाजपा ने चापलूसी करते सीखी थी। भाजपा नेता रही और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने साहिबगंज जिले की 9 पंचायतों की सूची जारी की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पुरुषों ने 10 आदिवासी महिला प्रतिनिधियों से शादी करके उनकी पुश्तैनी ज़मीन हड़प ली है।
स्क्रॉल ने सभी 10 प्रतिनिधियों से संपर्क किया, तब उन्होंने पाया कि चुनकी मारंडी से 3 महिलाओं ने आदिवासी पुरुषों से शादी की थी और एक ने हिंदू पुरुष से शादी की थी। हालांकि शेष 6 ने मुसलमानों से शादी की थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि उनके पास अपने पतियों को देने के लिए कोई पारिवारिक जमीन नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में शादी के बाद महिलाओं को पैतृक जमीन नहीं मिलती है। जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक वह अपने पैतृक जमीन पर अपने भाइयों के बराबर हिस्सा रखती है। इसका मतलब भाजपा ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाकर जमीन से संबंधित चिंताओं को भुनाने की भाजपा की ये कोशिश है। लेकिन यह भी सत्य है कि भले ही महिलाओं को पैतृक जमीन नहीं मिली हो, लेकिन वे अपने वैवाहिक परिवार के इस्तेमाल के लिए आदिवासी ज़मीन अपने नाम खरीद सकती है और इस तरह अनिवार्य रूप से आदिवासी समुदाय से ज़मीन छिन जाती है। झारखंड की जल, जंगल और ज़मीन की चिंताएं लंबे समय से मौजूद हैं। स्क्रॉल के अनुसार 1987 में झारखंड पार्टी ने जो ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था, उसमें इसका उल्लेख स्पष्ट था कि आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण ने झारखंड की पहचान के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की। लगभग 50 लाख बाहरी लोगों का टिड्डी दल औद्योगिकीकरण का फायदा उठाने के लिए इन क्षेत्रों में घुसा था। जमीन अधिग्रहण एवं गरीबी के कारण इस क्षेत्र के काफ़ी लोग बेदखल भी हो गए। आज इन इलाकों में सारा बड़ा व्यापार, उद्योग और रोजगार बाहरी लोगों के हाथों में है। अब झारखंड के लोगों के साथ उनकी अपनी मातृभूमि में विदेशियों जैसा व्यवहार किया जाता है। पाकुड़ के शोधकर्ता नयन सोरेन के हवाले से स्क्रॉल ने कहा कि आदिवासी ज़मीन पर कब्जे के कई मामले तो हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण संथाल परगना में आदिवासी समुदाय के बड़े हिस्से की गरीबी है। आदिवासियों की ज़मीन ही उसकी एकमात्र पूंजी है। अक्सर उन्हें ज़मीन देने के लिए मजबूर किया जाता है या धमकाया जाता है, या वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अपनी ज़मीन खो देते हैं। अंतर्जातीय विवाहों को लेकर राजमहल निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हंसदा की मां शांति मुर्मू ने कहा कि केवल मुसलमान ही आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हर कोई अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोगों से शादी कर रहे हैं और हर कोई आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं। इसके लिए सिर्फ एक समूह को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उपाय लागू करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। जब कोई महिला समुदाय से बाहर शादी करती है तो वह उस समुदाय की सदस्य बन जाती है जिसमें वह शादी करती है। ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि अंतर्जातीय विवाह करने वाली ऐसी महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए। कई लोगों ने भी यही भावना दोहराई। अंतर सामुदायिक विवाह से आदिवासी समुदाय को नुकसान तो बहुत है। इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अलग से एक मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी हम भाजपा के द्वारा उठाए मुद्दों पर ही केंद्रित रहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट नितिशा खालको के अनुसार समाजशास्त्रीय पैटर्न कहता है कि निचली जाति के समूह और जनजातियां ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता हासिल करने के लिए उच्च जाति समूहों की प्रथाओं का अनुकरण करती है। उनके अनुसार इस संस्कृताइजेशन ने आदिवासी समाज में पहले से मौजूद लैंगिक समानता की प्रथाओं को खत्म किया है। लोग महिलाओं पर मेल ईगो की गर्व की भावना अपना रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। मुस्लिमों से शादी करने वाली मुखिया महिलाओं ने बताया कि उन्हें पहले पारिवारिक या सामुदायिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। कुछ में थाना केस वगैरह भी हुआ और कुछ में सामाजिक दंड के मार्फत स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इन सभी महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपनी पैतृक भूमि या परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने वैवाहिक परिवारों के लाभ के लिए भी अपने नाम आदिवासी भूमि खरीदने से इनकार किया। स्क्रॉल ने डेमोग्राफी बदलने पर राय लिया तो एक चीज़ तो यह आई कि देश के अधिकांश समुदायों की तरह आदिवासी भी पितृसत्तात्मक प्रकृति के हैं और अंतर सामुदायिक विवाहों से पैदा हुए बच्चों को आमतौर पर पिता की जातीय और धार्मिक पहचान विरासत में मिलती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मुसलमानों से शादी करके और उनके साथ बच्चे पैदा करके आदिवासी महिलाएं अपने समुदाय की कीमत पर मुस्लिम आबादी में वृद्धि को सक्षम कर रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशा लकड़ा ने एक और भी विस्तृत तस्वीर पेश की, जिसे उन्होंने एक व्यापक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान आदिवासी परिवारों को छोटे ऋण देते हैं और फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उन्हें धोखा देते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि राशि बड़ी थी। जब परिवार ऋण राशि वापस करने में असमर्थ होता है तो वे उनकी बेटियों से शादी कर लेते हैं और उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं।
जिस कारण डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। वाह, क्या आइडिया है। लेकिन आदिवासी महिला कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह के तर्क आदिवासी महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता से वंचित तो करते ही हैं, और अंतर सामुदायिक विवाह की घटना किसी साजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सामाजिक बदलावों का नतीजा है। नितिशा खलको ने बताया कि जब लोग पढ़ाई और रोजगार की तलाश में अपने गांवों को छोड़ते हैं तो अंतर सामुदायिक विवाह की संभावना ज़्यादा ही होती है। यह सिर्फ झारखंड में ही नहीं, हर जगह हो रहा है। उनके अनुसार क्षेत्र और समाज में हो रहे बदलावों के परिणाम स्वरूप आदिवासी जमीन का अधिग्रहण और रोजगार के अवसरों की कमी बड़ी समस्या है बनिस्बत आदिवासी आबादी में गिरावट के। यह एक तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन है, क्योंकि लोगों को जीविका के लिए अपनी ज़मीन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आदिवासी महिला मुखियाओं ने डेमोग्राफी के चेंज होने पर कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण पलायन और कुपोषण है। झारखंड जन अधिकार महासभा ने डेमोग्राफी में बदलाव के पीछे के कारणों की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि पहला कारण उत्तर बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों से प्रवासियों का आना था। झारखंड में 1961 में 10,73,000 प्रवासी, 1971 में 14,29,000 प्रवासी और 1981 में 16,28,000 प्रवासी आए। दूसरे कारणों पर महासभा ने बताया कि विस्थापन की उच्च स्तर, उच्च बेरोजगारी दर और डोमिसाइल नीति के नहीं होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में प्राथमिकता का अभाव है। ये सभी कारक आदिवासियों को काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। केंद्र सरकार की 2017 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2001 से 2011 के बीच राज्य से लगभग 50 लाख लोग पलायन कर गए थे। बाहरी लोग तो जम गए हैं, झारखंडी ही पलायन किए होंगे। कुपोषण और कमज़ोर आर्थिक स्थितियों ने भी आदिवासियों की जनसंख्या वृद्धि दर को अन्य समुदायों की तुलना में कम किया है। यदि सही में संथाल परगना के संथाल आदिवासियों का हित करना है, भला करना है, तो विस्थापन और डेमोग्राफिक बदलाव पर आदिवासियों की चिंताओं को कम करने के लिए विस्थापन, बेरोजगारी, डोमिसाइल, रोजगार, कुपोषण जैसे मुद्दों को संबोधित करना होगा, एड्रेस करना होगा। सिर्फ भड़काने से काम नहीं चलेगा, ठोस रूप से नीतियां लानी होगी। केंद्र और राज्य सरकार यदि मिलकर काम करेंगे तो इसका समाधान निकल सकता है। नहीं तो आदिवासी और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान ही समझा जाएगा, जिसे कि झारखंड की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भुला दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।